नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नज़र। न्यूज 9 भारत चैनल की कवरेज। खबर आ रही है जनपद अम्बेडकर नगर से। खबरों का सिलसिला निरंतर जारी। खबर है शासन के निर्देश पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का हो रहा है निरंतर कार्यक्रम। दीदी कैफे प्रेरणा कैंटीन का उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खंड विकास अधिकारी अनिल कुमार के द्वारा किया गया। जनपद अम्बेडकर नगर जिले के डिप्टी कमिश्नर आर बी यादव के निर्देश पर विकास खंड जहांगीरगंज के ब्लॉक मिशन मैनेजर बीएमएम के द्वारा बैंक सखी एवं समूह की महिलाओं को एकत्रित करके मुख्य अतिथि के द्वारा दिया गया उपदेश। जहांगीर सामुदायिक केंद्र पर हुआ यह उक्त कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खंड विकास अधिकारी अनिल कुमार जहांगीरगंज रहे। वहीं कार्यक्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जहांगीरगंज के अधीक्षक उदय चंद यादव, एडीओ आईएसबी जितेंद्र सिंह, ब्लॉक मिशन मैनेजर कृष्णलाल चौहान, ब्लॉक मिशन मैनेजर ब्रिजलाल एवं समूह की तमाम महिलाएं मौके पर उपस्थित रहीं। सूत्रों के मुताबिक लोगों ने कार्यक्रम को देखकर आसपास के सम्रांत लोगों ने जमकर की प्रशंसा। देखिए रिपोर्ट के साथ जनपद अम्बेडकर नगर से न्यूज 9 भारत चैनल के जिला संवाददाता पत्रकार अनिमेश श्रीवास्तव उर्फ पीयूष श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। समूह में किस पद पे हैं आप? आईसीआरपी है, तो जिम्मेदारी भी आपकी है। आपका काम होगा हमारे ख्याल समूह बनाने के लिए। तो आपको नहीं लगता जब आप गांव में समूह बनाने के लिए जाती हैं तमाम उतार चढ़ाव आते हैं, कुछ महिलाएं कहती हैं तैयार नहीं होंगे, कुछ तैयार हो जाती है, तो कैसे कन्विंस करती हैं आप सबको? जो तैयार ऊपर से भी है, पहले तो है कि हमारे जहांगीरगंज ब्लॉक में 100% में से 99% औरतें जुड़ गई हैं समूह में, और जो बाकी 10% मान लीजिए कि बची हैं वो लोग इसलिए नहीं जुड़ रहे, बोलते हैं क्या लाभ है, क्या उनको बहुत मतलब अपने तरीके से उन लोग को समझाना पड़ता है, फिर जुड़ती है सब। जैसे अपने फार्मूले से आप समझाती हैं बात अलग है, लेकिन जब जैसे एक घर बनाने के लिए सामग्री एकत्रित करनी पड़ती है, सभी महिलाओं को जोड़ने के लिए मेहनत भी करना पड़ता है, सबकी विचारधाराएं अलग अलग होती हैं, तो किस उपदेश से आप लोगों को साथ में जोड़ने के लिए आगे निकलती हैं? यही कि गरीबी से मतलब 10-10 रुपया की हम लोग बचत करते हैं, 10-10 रुपया इकट्ठा एक दिन होगा तो बहुत सारा होगा, इसलिए गरीबी से वो बाहर निकलते हैं। आपके समूह में लगभग कितनी पढ़ी लिखी औरतें जुड़ी होंगी? हमारे समूह में बस 4 पढ़ी लिखी औरतें, बाकी सब अनपढ़। आपके समूह में कि पूरे ब्लॉक की बात कर रही हैं? समूह में, मेरे समूह में। आपके समूह में एक समूह की कैपेसिटी कितनी होती है, लगभग कितनी संख्या होती है? 10 से 20। मेरे समूह में 12 औरतें हैं। तो इनका जीविकोपार्जन कैसे होता है, भरण पोषण की लोग अपना कीजिए, जो आपकी महिलाएं जो समूह में जुड़ी हुई हैं, तो इनके घर का खर्चा वगैरह कैसे निकलता है? लोग मजदूरी करते हैं अपना सेल्फ डिपेंड होकर के। आपके समूह में एक चीज़ और सामने आई है कि बीच बीच में इनका जो है ट्रेनिंग वगैरह चलती रहती है, तो ट्रेनिंग में कुछ बनाने के लिए भी दिया जाता है जिससे आदमी अब महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें, तो अब तक आपके माध्यम में कुछ ऐसा निकला कहीं? जनपद अम्बेडकर नगर जिले के विकास खंड जहांगीरगंज के अंतर्गत जहांगीरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एक कार्यक्रम हो रहा है। क्या है पूरा प्रकरण ये है कि हमको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा डीएम साहब के द्वारा ये निर्देशित किया गया कि प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और ब्लॉक या तहसील स्तर पर एक कैंटीन खोलना है, जिसके लिए समूह की महिला को ही वरीयता है। और इसमें इसलिए है कि जैसे सरकारी कैंपस के अंदर एक कैंटीन जैसे मरीजों को या जो भी उसमें लोग आते हैं उनको खिलाने पिलाने का जो सामान है बहुत स्वच्छ तरीके से तैयार करके देंगे और कम से कम दाम में देंगे। इसका पैसा कौन मुहैया कराएगा? इसका पैसा मुहैया हम लोग ही कराते हैं। जैसे अगर समूह में उस महिला के पैसा नहीं है तो हम इसको CLF से 50,000 रुपया दिए लाते हैं इस कैंटीन का शुभारंभ करने के लिए। इसके बाद इसको 22-30 को वापस करना है। इसमें जो 1% का ब्याज इनको देना है, प्रेशर नहीं दिया जाता कि इतने दिन के अंदर दे दीजिए, बाकी दीदी का इनकम होना चाहिए, उसके बेस पे पैसा वापस कर देंगे। कैंटीन का पैसा किस मद में जाएगा, पर्सनल जाएगा या शासन को जाएगा? ये शासन से जाएगा, और ये पहले अगर समूह में नहीं है तो हम CLF से ग्राम संगठन में देते हैं, ग्राम संगठन से फिर इसके समूह में देते हैं। समूह की महिलाएं फिर उस दीदी के खाते में ट्रांसफ़र करेंगी जो कैंटीन को खोलती है। कुछ सूचनाएं आ रही हैं कि तमाम आपके यहाँ बैंक सखी वगैरह भी हैं, भी इन लोगों का भी आरोप कहीं ना कहीं से वेतन को लेकर के है, क्या कहना है आपका इसमें? सर, इसमें कहना है कि हम लोगों के द्वारा इनका मंथली का जो मानदेय होता है
यहाँ से कंप्लीट करके हम लोग ज़िले पे भेज देते हैं। ज़िले से ये सूचना दी जाती है कि स्टेट से अभी फंड नहीं आया है, इसलिए इन लोगों का मानदेय बराबर नहीं मिल पाता है। इस राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में विकासखंड जहांगीर किस पद पे आप पोस्ट हैं, क्या नाम है आपका? मैं ब्रिजलाल ब्लॉक मिशन मैनेजर ब्लॉक जहांगीरगंज के पद पर कार्यरत हूँ। इसके पहले मैं ब्लॉक बसखारी में कार्यरत था। हमको यहाँ पे 1.5 साल होने वाले हैं। लगभग कितनी महिलाएं उपस्थित हुई आज कार्यक्रम में? आज के इस प्रोग्राम में लगभग हमारी 100 से 150 महिला उपस्थित थी और थोड़ा काम धंधे का टाइम, इसलिए भीड़ यहाँ पे कम हो पाई थी, नहीं तो भीड़ की कोई कमी नहीं थी यहाँ पे। महिलाओं को प्रेरित करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन निरंतर अग्रसर रही है, तो आप जिन महिला बेरोजगार हैं वो घर पे हैं और समूह में नहीं जुड़ी हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उन लोगों के लिए संदेश हमारा है कि हम अपनी टीम दौड़ा रहे हैं गांव में। जो एक ICRP टीम होती है, ये समूह की दीदी ही को चयनित किया जाता है, जिसके अंदर थोड़ा क्वालिटी होती है महिलाओं को समझाने के लिए। तो हमारी 3 टीमें चल रही हैं फील्ड में, जिसमें 15 दीदियाँ हैं, ठीक। तो साथी में और 2-3 गांव में वो लोग अपना काम कर रही हैं। जहाँ जहाँ पे दीदी हमारे समूह नहीं जुड़ी हैं, वहाँ पे उनको भेज करके समूह में जोड़ रहे हैं। धन्यवाद। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में आज एक कैंप का ओपनिंग हुआ है, उसमें आप उपस्थित रहीं, क्या प्रेरणा मिली आपको? जी, हमें प्रेरणा यही मिली कि हमें अपना स्वयं का रोजगार करना चाहिए। आजीविका मतलब जो गरीब महिलाएं हैं उनके पास खुद का मतलब पैसे नहीं है, उसके और मतलब अपना रोजगार खोलने की मतलब प्रेरणा मिली। आप समूह में हैं? जी। किस पद पे हैं आप? FCRP पर। विकासखंड जहांगीरगंज के अंदर किस गांव की हैं आप? देवरिया पंडित। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे आप भी उपस्थित हुई हैं कार्यक्रम में? जी सर। कहाँ से हैं आप? ग्राम पंचायत बैरी बुजुर्ग बैंक सखी के पद पे काम करती हूँ, DOB जहांगीरगंज। महिलाओं को क्या उद्देश्य देना चाहेंगी आप बैंक सखी रहकर? सर, महिलाओं को उद्देश्य देना चाहते हैं कि जैसे महिलाएं आती हैं अनपढ़ रहती हैं, तो उनका हमारा काम यही है बैंक पे कि उनका बिडाल भरवाएं या प्रस्ताव बनवाएं, मतलब साइन करवा को लोग लाती हैं प्रस्ताव। इस समूह के लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सर, उनको जैसे ये हम कहना चाहते हैं कि अपने ऊपर निर्भर बनो, कुछ काम करो। जैसे कि इस समय सरसों का फसल है या गेहूं का है, उसको ख़रीद लीजिए, कम बेसिक पे मिलता है, और आगे चल के 2-4 महीने बाद बेच दीजिए। जो भी ब्याज मिलता, जो भी पैसा मूलधन मिलता है, मूलधन से ज़्यादा मिलता है, उसको सब में बांट लिया जाए। समूह में कितने दिनों से हैं आप? समूह में हम 2 साल से हैं, 2 या 3 साल हो गया लगभग। आपको ये नहीं लगता है कि आप समूह में काम कर रही हैं और ज़्यादा रिस्पांस भी नहीं मिल पा रहा है, फिर भी आप काम के लिए एक्टिव हैं, हमेशा क्षेत्र में निकल रही हैं, आपको क्या लगता है कि और भी महिलाओं को आपके साथ जुड़ना चाहिए? सर, जुड़ना चाहिए, क्योंकि इसलिए हम लोग जुड़े हैं कि हो सकता है आज नहीं मिल रहा है पैसा, कल मिले। और फिर पहले तो एकदम नहीं मिल रहा था, इस समय मतलब हम लोगों को कमीशन के रूप में एक खाता खुलवाने पे 200 रुपया मिल रहा है, एक CCL करवाने पे 500 रुपया लागू हो गया है। आपके समूह में क्या कोई शैक्षिक योग्यता भी निर्धारित की गई है? नहीं सर, कोई शैक्षिक योग्यता नहीं निर्धारित की गई है, लेकिन जो मतलब कार्यरत हैं बैंक पे या BC हैं, इन लोगों के लिए शैक्षिक योग्यता है, मांगी गई। दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। अम्बेडकर नगर जनपद से अनिमेश श्रीवास्तव पीयूष शासन का निर्देश का पालन भरपूर करता हुआ दिखाई दे रहा है। जनपद अम्बेडकर नगर में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत डिप्टी कमिश्नर RB यादव के निर्देश पर विकासखंड जहांगीरगंज के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे समूह की जितनी भी महिलाएं हैं सबको एकत्रित करके यहाँ पे एक सेल्फ डिपेंड होने के लिए, औरतों को आत्मनिर्भर बनने के लिए यहाँ कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यहाँ मौके विकासखंड जहांगीरगंज के वीडियो पंचायत और ब्लॉक मिशन मैनेजर भी यहाँ पे मौजूद हैं समूह की, और यहाँ की देखा जाए तो बैंक सखी की भी महिलाओं को बुलाया गया है। उनकी कुछ समस्याएं हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी उपदेश दिए जा रहे हैं। निरंतर बन रहे चैनल में अभी आपको वीडियो में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि कितनी संख्या में अधिक महिलाएं यहाँ एकत्रित हैं, और उनको आत्मनिर्भर बनने के लिए निरंतर कुछ न कुछ ट्रेनिंग के माध्यम से उनको उपदेश भी दिया जा रहा है। बने रहेगा चैनल के साथ, देते रहेंगे पर अपडेट। जनपद अम्बेडकर नगर से अनिमेश श्रीवास्तव पीयूष। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूँगा इजाज़त, नमस्कार।